फिजिकल डेवलपमेंट वेरी स्लो, यानी कौन सी स्टेजेस में से शारीरिक विकास जो है वो स्लो होता है, किस स्टेज पे? वेरी स्लो। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, धीमी हो जाती है? आप जनरली पढ़ते हैं भाई इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष, चाइल्डहुड हम 2 से 12 कहते हैं, इसमें भी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड है, यानी पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम 2 से 6 वर्ष कह देते हैं, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, इसी को हम मिडिल चाइल्डहुड भी कह देते हैं। एडोलेसेंस से 12 से 18, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष। एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी भ्रूण अवस्था है, यानी गर्भ के दौरान की अवस्था है, वो जो GEF होता है, जो बैच में है या जिन्होंने कभी डिस्कशन किया है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज, ये 3 स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन पीरियड में, यानी जन्म से 9 माह पूर्व, जो प्रसव पूर्व अवस्था जिसको हम कहते हैं वहां पे। तो भ्रूण अवस्था तो भ्रूण यानी गर्भ में है आप, तो गर्भ में जब होते हैं बहुत तेज होती है जो गति है विकास की। आप एक सिंगल जाइगोट जिसको हम कहते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से, एक जीव से जो सिंगल सेल्ड है, उससे मल्टीपल्स आपके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, हार्ट, बच्चे का दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं डेवलप। तो प्री नेटल स्टेज जो हम कहते हैं, प्री नेटल स्टेज में प्रसव पूर्व अवस्था में बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक, तो ये बात तो सही है, स्लो तो नहीं होती है। इन्फेंसी में भी जन्म से 2 वर्ष में आप देखेंगे बच्चा अचानक से बड़ा बहुत तेजी से सारी चीजें करना सीख जाता है, बोलना सीख जाएगा, 2 साल तक चलना सीख जाएगा, बहुत सारी एक्टिविटी वो करने लगता है, चीजें समझने लगता है ना। तो यहाँ पे भी तेज है। एडोलेसेंस तो अपने आप में ही ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से, आपको बच्चे से एकदम बड़ा नजर होते हुए आता है, बच्चा एकदम से हाइट बढ़ गई, दाढ़ी मूंछ आ गई, लड़कियां तो बाकी चेंजेस आ गए। तो ये क्या है, एडोलेसेंस में भी तेजी है। चाइल्डहुड इज द ओनली पीरियड, और चाइल्डहुड में भी स्पेशली अगर आप देखेंगे 6 से 12 वर्ष। अब क्योंकि यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन में नहीं है, यानी उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमको बाल्यावस्था ही चूज करना पड़ेगा, है ना। तो चाइल्डहुड इज द राइट आंसर, कि यहाँ पे जो है जो स्लो हो जाता है शारीरिक विकास बच्चे का, वो स्लो हो जाएगा, मोटर डेवलपमेंट बेहतर होगा, यानी दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना ये सब अच्छे से कर पाएगा, वो उसमें बेहतरी होगी, लेकिन हाइट आपको बहुत तेजी से बढ़ती नहीं नजर आएगी। चाइल्डहुड में भी कौन सा पीरियड 6 से 12 वर्ष वाला, लेकिन वो अलग अलग नहीं बांटे हुए, यहाँ पे ओवरऑल चाइल्डहुड लिखा है, तो हम चाइल्डहुड के साथ जाएंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लीजिए हम ये 3 स्टेजेस लिख लेते हैं, 4 लिखते हैं चलो हम, क्योंकि ऑप्शन में अगर अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड अलग अलग आ जाए। इन्फेंसी में जो स्पीड है फिजिकल ग्रोथ की वो तेज है, इवन अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज है, जो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, यहाँ जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था, यहाँ पे भी स्पीड तेजी है, लेकिन इन्फेंसी थोड़ी कम मिलेगी। फिर आएगा लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ पे 6 से 12 वर्ष, यहाँ स्पीड धीमी हो जाती है। आपके बच्चे को में आपको मसल्स तो नजर आती हैं 6 से 12 वर्ष के बच्चे में, उसकी मसल्स डेवलप हो रही हैं, थोड़ा हेल्दी लगेगा आपको, लेकिन हाइट अचानक से नहीं बढ़ती, वो फिजिकल ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। एडोलेसेंस में फिर तेजी से 12 से 18 में फिर तेजी से जो है आपका फिजिकल ग्रोथ की बात चल रही है, यानी शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर के विकास की बात चल रही है, बाकी सब तो चल ही रहा है। फिजिकल ग्रोथ ही लिख देते हैं अभी हम यहाँ पे, यानी वृद्धि, हाइट, वेट, ये सब बढ़ना। ठीक, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहाँ तक हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4? कहता है अनसीन, ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, काफी हद तक जो है आपके डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। अनसीन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर केप्ट, ये वाली क्लास हम मंडे को रखेंगे भाई, मंडे से फ्राइडे 9 बजे, अगर कोई दिक्कत नहीं आती इन बिटवीन तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 9 बजे पीडीएफ डलवा देंगे भाई, टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, ऐप पे भी डलवा सकते हैं। अनसीन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर केप्ट, यानी अदृश्य मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अनसीन है, जो दिख नहीं रहे, ऑब्जर्वेबल नहीं है, अगर एक तरह से हम देखें सामने। पहला है फिनोटाइप कहेंगे इसको, जीनोटाइप की कैटेगरी में रखेंगे, सोमेटाइप रखेंगे, या नॉट इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। बताइए, जो अनसीन है, दिख नहीं रहे। अब आपके अंदर जेनेटिक मेकअप में क्या क्या है दिख थोड़ी रहा है, आपके पूर्वजों से एक तरह से या फोर फादर से जो जेनेटिक्स कैरी कर रहे हैं आप, जीन्स दोनों ही साइड से, मदर और फादर दोनों की साइड से, तो कई जनरेशन से हो रहे होते हैं कैरी। अब उसमें क्या क्या पोटेंशियल है, कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो शायद आपके अंदर अनफोल्ड नहीं हुई, आपके बच्चे में आ जाए क्योंकि पीछे से कैरी कर रहे थे आप, कुछ और ऐसे चीजें होंगी, ऐसी क्षमताएं होंगी जो शायद आप में हो और किसी और जनरेशन में रही हो पहले। तो ये जीनोटाइप के आपके जीन्स में है, बाहर दिख रही है नहीं, तो ये जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप में है, इसको जीनोटाइप ही कहेंगे हिंदी में भी। जो अनसीन है, जेनेटिक मेकअप में है, कोडिंग में है। ठीक, इसका जस्ट ऑपोजिट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन्स आई कलर, स्किन कलर एटसेट्रा आर केप्ट इन माइंड, एक व्यक्ति की आंखों का रंग,